बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिग के बारे में या इंजीर के बारे में काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स में उनकी क्वेश्चन आए थे कि जिस तरह के हमने अमरूद के लिए, सिट्रस के लिए, जैतून के लिए, इस तरह मुख्तलिफ फ्रूट प्लांट्स के लिए एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र प्लान हमने दिया था, मुकम्मल खाद प्लान कि आपने कौन कौन से फर्टिलाइज़र अप्लाई करने, कब अप्लाई करने हैं और कौन सी तारीख या कौन से टाइम में आपने अप्लाई करने, उनका तरीक़ाकार क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ हमने डिटेल के साथ मुख्तलिफ फ्रूट के लिए की थी। तो कुछ दोस्तों की डिमांड थी कि आप इंजीर के बारे में, फिग के बारे में आप मुकम्मल फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो शेयर कर दें। तो आपको जैसे पता है हमारे जाहिद इकबाल साहब हैं साल के मेस्टो, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे दोस्तों की डिमांड है कि आप फिग पे कंप्लीट फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो शेयर कर लें। हम बात करेंगे अपने अर्दिल अजीज जनाब जाहिद इकबाल साहब से कि फर्टिलाइज़र के लिए कौन सा खाद प्लान जो है वो हम यूज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाहिद इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। जाहिद इकबाल साहब, हमारे दोस्तों की डिमांड थी कि फिग या इंजीर की जो खाद हैं उनके लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, कब, किस क्वांटिटी में और किस तरह अप्लाई करनी चाहिए, तो उनको ज़रा बता दें। शुक्रिया। फिग एक ऐसा फ्रूट है ना कि इसका न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन एक पेचीदा प्रोसेस है। पेचीदा हम इस सूरत में कहेंगे कि फिग की अगर हम मेडिसिनल वैल्यू देखें तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी कैंसरस भी है और इसके अलावा ये एंटी एलर्जिक भी है। तो ये खुद नहीं करता, इसमें मखसूस बुनियादी न्यूट्रिएंट की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। वो न्यूट्रिएंट वो खुद से पैदा नहीं करेगा, वो ज़मीन से लेगा। तो ये पौधा तकरीबन हमारे साथ 5 साल से ज़्यादा इसकी उम्र है। इसके लिए हम एप्लीकेशन इस तरह करेंगे कि एक तो बेसिक न्यूट्रिएंट का डोज होता है कि उसमें हम यूरिया, डीपी ये अप्लाई करते हैं, साथ साथ फार्म यार्ड मैन्योर अप्लाई करते हैं। कब अप्लाई करेंगे? दिसंबर के फर्स्ट वीक से लेकर हम जनवरी के एंड तक अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए हमारी जो फार्मूलेशन है वो कुछ इस तरह है। ये हमारे पास 2 किस्म के वो हैं। ये जिंक सल्फेट है, इसको हम जिंक सल्फेट, ये जिंक और सल्फर का सोर्स है क्योंकि इसमें सल्फर भी मौजूद होता है। ये पोटाश है, KCl म्यूरिएट ऑफ पोटाश, ये पोटाश का वो है। इसमें 2 किस्म के अनासर होते हैं, एक पोटाश होता है और एक क्लोराइड आयन। क्लोराइड की नुकसान के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन इसके फायदे हैं। क्लोराइड का एक फायदा यह है कि ये केटाइन को न्यूट्रलाइज करता है। अगर आपकी ज़मीन में केटाइन, फॉर एग्जांपल केटाइन में आपका कैल्शियम ज़्यादा हो, मैग्नीशियम ज़्यादा हो, सोडियम ज़्यादा हो, तो ये उसको न्यूट्रलाइज करता है, इसके साथ रिएक्शन करता है। दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर को बरकरार रखता है, तो इस वजह से ये ड्राउट के लिए भी अच्छा होता है। इसके साथ साथ यूरिया तो आप लोगों ने देखी होगी, DEP। इसकी हम किस तरह डोज अप्लाई करेंगे? अब हम इसको अप्लाई करते हैं। इसकी तकरीबन हम 250 ग्राम हम KCl का अप्लाई करेंगे और इसको बेसल डोज हम देंगे। अगर ये वाटर कंडीशन में है, चूंकि ये वाटर कंडीशन में नहीं है, तो इसको हम फिर इसके बाद पानी देंगे। ये देखो, तने से थोड़ा दूर हम इसको अप्लाई करते हैं, इर्द गिर्द। ये तकरीबन हमने 250 ग्राम इसको अप्लाई कर लिया। दूसरा जो हमारे पास न्यूट्रिएंट है ये है जिंक सल्फेट। क्योंकि इसकी मिकदार कम चाहिए होती है तो हम इसको 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं करेंगे। 200 ग्राम इसके लिए मोर देन एनफ है। अभी आपने जिंक अप्लाई कर लिया, अगर अगले साल आपने जिंक अप्लाई नहीं भी किया है उसके बाद आप अप्लाई कर लें। ये हमने अप्लाई कर लिया, इसको हम इस तरह भी इसमें वो कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये अभी इसको हम मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद हम इस पे इसको पानी देंगे, लेकिन फ्लड इरिगेशन नहीं देंगे, हम इसको वाटर कंडीशन तक पानी देंगे, इसकी फील्ड कैपेसिटी लेवल बराबर हो जाए, पानी खड़ा नहीं हो। हालांकि इसको अगर हमने वाटर कंडीशन में अप्लाई किया होता तो हमने 5-6 दिन बाद पानी देना होता ताकि ये खुराक जज़ब करे, लेकिन चूंकि अभी ये इतना ज़्यादा इसकी वाटर नहीं है, खुश्क है, तो इसको हम थोड़ा सा पानी देंगे। ये फिग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उससे प्रॉफिटेबल ईल्ड लेनी है, उसका फ्रूट साइज अच्छा लेना है, उसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी आपने बढ़ानी है, उसके ऊपर दाग ना हो, ब्लैकिश टाइप के वो ना हो, और इस तरह मतलब है इसके पत्तों में इस तरह के निशानात ना आए। देखो, इसमें तकरीबन
न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट, ये एक पेचीदा प्रोसेस है, फिर बाद में आपको बताएंगे कि किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है। ये इसके खुराक डालने का तरीका है, ये एक पौधे के लिए हमने किया है। ज़ाहिद इकबाल साहब, ये जो आपने बताया कि ये तो चूंकि हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है, जो बेसिक फर्टिलाइजर हैं जिस तरह कि आपने DAP और यूरिया के जिक्र किया, वो कितनी मिकदार में डालनी चाहिए, या इन्हीं के साथ वो अप्लाई करें? जी जी जी, चूंकि ये 5 साल या 6 साल का बड़ा पौधा है, DAP आपने 1 kg तक डालें और ½ kg तक आप यूरिया डालें। DAP 1 kg, लेकिन आपने बेस हल डालनी है, वाटर कंडीशन में DAP डालनी है। ये अगर आप फार्म यार्ड मैन्योर, जो बहुत ज्यादा मतलब है कि 6-7 महीने पुरानी वो फार्म यार्ड मैन्योर, उसके साथ आप डालें तो इसकी अवेलेबिलिटी वो बहुत जरूरी है। पानी का आप ख्याल रखें, तो उसके साथ अगर आप अप्लाई करें तो इंशाल्लाह फिग में आपका फ्रूट साइज भी अच्छा होगा, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और पौधे पर इसके अच्छे असरात मुरतब होंगे। इसकी लीव्स में डिफिशियंसी सिम्टम आपको नजर नहीं आएंगे। शुक्रिया।